बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एसटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई का मरहला 12 नवंबर 2025 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ये वीडियो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा, आप लोगों को मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। इसके अंदर से जो जो चीज़ें आप मिसिंग कर रहे हैं वो आप लोग नोट करते जाएं अगर आपका अप्लाई ऑनलाइन नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इसके अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका बताया जाएगा। इसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स और उनको आपने किस तरह से मैनेज करना है और क्या क्या काम करना है, आप लोगों की एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट हो जाएगी, आपने स्कूल्स के अंदर कितनी प्रेफरेंसेस देनी है। इसके अलावा आपके 1,000 रुपये फ़ीस है तो क्या सिर्फ 1,000 रुपये फ़ीस है या इससे भी ज़्यादा आपके लग सकते हैं, तो इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैंने इस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए कि आपने सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना है sti.pesrp.edu.pk। ये आप लोग जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा इसको ये फ़ाल कर दिया जाएगा, इस लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा और फिर ये आप पोर्टल के ऊपर जा सकेंगे। तो इसके बाद आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपके पास आपका CNSE नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप चाहे किससे भी अप्लाई करवाएं, जिससे भी आपने अप्लाई करवाना है, आपके पास ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका अपना ही होना चाहिए। आपने किसी और के ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर से अप्लाई नहीं करना। चाहे आप किसी से भी अप्लाई करवाना, ये बात आप जहन में रखें ताकि किसी भी किस्म का मसला हो तो वो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। इसके अलावा आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको यूज़र नेम, CNIC और पासवर्ड होगा। तो CNIC पासवर्ड आपने ध्यान से अपना सेट करवाना है। इसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी आपने अपनी CV करनी है, पर्सनल डिटेल्स। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपका मैट्रिक, FA, BA, MA, MPhil जो भी आप लोगों का है वो आपने इसके अंदर इंटर करना है। इसके अलावा आपने अपना एक्सपीरियंस इंटर करना है कि कितने साल का कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है। आपने अपनी तस्वीर, ये आप नोट करते जाएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तस्वीर आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड वाली आप तस्वीर अपलोड कर दें। डोमिसाइल अपलोड करना है और इसके अलावा आपने अपनी CV अटैच करनी है। नाज़रीन किराम, ये बात आपने जहन में रखना है कि हर फाइल चाहे वो तस्वीर के अंदर है, चाहे वो आपका PDF की शक्ल में है। तो आपने पिछली दफ़ा ये हुआ था कि PDF के अलावा कोई भी चीज़ अपलोड नहीं होती थी, यानी अगर आपने तस्वीर भी अपलोड करनी है तो उसको वो भी PDF में ही अपलोड होती थी। तो आप चाहे तो PDF के अंदर ही सारी तस्वीरें वगैरह, डोमिसाइल, CV वगैरह बना लें, या फिर आप अगर इस दफ़ा उन्होंने ऑप्शन दे दिया तो आप JPEG या JPG के अंदर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइल का साइज़ है वो 2 MB से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आपने जैसे ही आपने प्रोफाइल बना ली, आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने 5 स्कूल्स की लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आपने कम 5 प्रेफरेंसेस देनी है, यानी 5 स्कूल्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है। अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने 5 स्कूल्स के ऊपर अप्लाई करना है। इसके अलावा आप लोग नाज़रीन किराम ये भी नोट कर लें कि आप अगर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक टेक, तो इसके लिए अलग अलग आप लोगों के चालान जनरेट होंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग योर प्रेफरेंस क्लिक ऑन द जनरेट चलान बटन। तो आपने जो चलान है उसको जनरेट करवाना है और इसको अब आपने डाउनलोड करने के बाद, अच्छा ये 1000 का चलान होगा तो इसका आपने पे कैसे करना है। अब मैक्सिमम तरीका यही है कि आप लोगों को जैज़ कैश इसके ज़रिए से भी पे करने का ऑप्शन दे दिया जाए। अदरवाइज बैंक का ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आएगा। आपका ये फीस ऑनलाइन चालान के ज़रिए से भी पे हो जाएगी, यानी जिसे हम कहते हैं जैज़ कैश के ज़रिए से भी, इजी पैसा के ज़रिए से भी ये फीस पे हो जाएगी। इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं आएगा। जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसका प्रिंट निकालना है। स्क्रीनशॉट या प्रिंट निकालने के बाद आपने उसको अपलोड भी करना है। आपने जहां पर वो छोड़ी थी आपकी अपनी एप्लीकेशन, वहां पर आपने उसको अपलोड करना है। स्कैन करें या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आप करें उसका क्लियर फोटो होना चाहिए। तो आपने उसको अपलोड कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो इस तरीके से आप लोगों की जो एप्लीकेशन होगी वो सबमिट हो जाएगी। नाज़रीन किराम, जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को मुकम्मल तरीका यानी स्टेप बाय स्टेप जो ऑनलाइन यानी पोर्टल के ऊपर ही आप लोगों को बताऊंगा। ये सिर्फ आप लोगों की एक तारफी वीडियो थी कि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों ने अगर खुद से अप्लाई करना है तो आप लोग कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लोगों को रिक्वायर्ड होंगे और कितनी फीस और कितना टाइम आपको लगेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से और मेरा जो नंबर दिया गया इसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।